आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे, अपनी पहचान बनाए रखने के 7 तरीके। हमारी पहचान ही हमारे व्यक्तित्व की आधारशिला है, जो हमें भीड़ से अलग बनाती है। लेकिन अक्सर जिंदगी की भागदौड़ और समाज के दबाव में हम अपनी असली पहचान खोने लगते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने आप को पहचान सकते हैं और अपनी पहचान को बनाए रख सकते हैं। चलिए, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और जानते हैं वे 7 महत्वपूर्ण तरीके जो आपकी पहचान को मजबूती से स्थापित करने में मदद करेंगे। अगर आप अपने जीवन में स्थिरता और सच्चाई की खोज में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि कैसे आप अपनी पहचान को बनाए रख सकते हैं और एक सफल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, पहचान बनाए रखने में व्यक्तिगत सीमाएं और आत्मसम्मान। व्यक्तिगत सीमाएं या पर्सनल बाउंड्रीज वे अदृश्य रेखाएं हैं जो हमें और दूसरों को यह बताती हैं कि हमें किन चीजों से आरामदायक महसूस होता है और किन से नहीं। यह सीमाएं शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, किसी के साथ कितनी निकटता महसूस करनी है, यह एक व्यक्तिगत सीमा है। किसी व्यक्ति के विचारों या भावनाओं को स्वीकार करने की सीमा या कितनी दूरी पर हमें अपने लिए समय चाहिए, यह सब व्यक्तिगत सीमाओं का हिस्सा है। अब बात करते हैं आत्मसम्मान की। आत्मसम्मान का मतलब है खुद को सम्मान देना और अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं और सीमाओं का आदर करना। यह आत्मप्रेम और आत्मस्वीकृति का हिस्सा है जो हमें सिखाता है कि हम खुद को किस तरह से देखेंगे और दूसरों से किस तरह से व्यवहार की अपेक्षा करेंगे। जब हम अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं और दूसरों से भी ऐसा करने की अपेक्षा करते हैं, तो हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं। व्यक्तिगत सीमाएं और आत्मसम्मान हमें हमारी पहचान की रक्षा करने में मदद करते हैं। जब हम अपनी सीमाओं को समझते और उन्हें लागू करते हैं, तो हम दूसरों को यह बताने में सक्षम होते हैं कि हमें क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। यह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी आवश्यकताओं और सीमाओं का सम्मान करते हैं, तो हम तनाव और चिंता को कम कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत सीमाएं और आत्मसम्मान हमारे रिश्तों में संतुलन बनाए रखने में भी मदद करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि हम किसी भी रिश्ते में अपनी पहचान और आत्मसम्मान को खोने नहीं देंगे। जब हम अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं, तो हम दूसरों को भी यह सिखाते हैं कि हमें कैसे सम्मान देना है। अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सीमाओं को पहचानना और समझना होगा कि हमें किस चीज से आरामदायक और सुरक्षित महसूस होता है। इसके बाद हमें अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से दूसरों के साथ साझा करना चाहिए ताकि वे हमारी आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझ सकें। ना कहने से न हिचकिचाएं, क्योंकि यह आपकी सीमाओं का सम्मान करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खुद को सम्मान दें और अपनी उपलब्धियों, गुणों और क्षमताओं को सराहें। यह आपके आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद करेगा। नंबर 2, माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना बिना किसी निर्णय के। इसका अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं, शारीरिक संवेदनाओं और आसपास के माहौल को पूरी तरह से महसूस करना। जब हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीते हैं और अपनी सच्ची पहचान को समझ पाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस या आत्म जागरूकता का मतलब है खुद को जानना, अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को पहचानना और समझना। आत्म जागरूकता हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कौन हैं, हमारी शक्तियां और कमजोरियां क्या हैं और हम कैसे दूसरों के साथ संबंध बनाते हैं। माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस का अभ्यास करने से हमें अपनी पहचान को बनाए रखने में कई तरीके से मदद मिलती है। जब हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने आप को वर्तमान में केंद्रित रखते हैं और भूतकाल की चिंता और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। यह हमें हमारे असली स्वभाव को पहचानने में मदद करता है और हमें अपनी पहचान को और गहराई से समझने का मौका देता है। सेल्फ अवेयरनेस का अभ्यास हमें अपनी आंतरिक दुनिया को देखने और समझने में मदद करता है। जब हम आत्मजागरूक होते हैं, तो हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का अवलोकन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि वे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। यह हमें अपने मूल्यों और विश्वासों के साथ जुड़ने में मदद करता है और हमें अपनी पहचान को बनाए रखने में सशक्त बनाता है। माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस का अभ्यास हमें हमारे रिश्तों में भी मदद करता है। जब हम आत्म जागरूक होते हैं,
तो हम दूसरों के साथ अधिक संवेदनशील और समझदारी से व्यवहार कर सकते हैं। हम अपने और दूसरों के बीच स्वस्थ सीमाएं बना सकते हैं और अपने संबंधों में अधिक संतुलन और सामंजस्य ला सकते हैं। माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस का अभ्यास करने के कई तरीके हैं। ध्यान, योग और सांस लेने के व्यायाम जैसे सरल तकनीकों का नियमित अभ्यास हमें वर्तमान में रहने और अपनी आंतरिक दुनिया को समझने में मदद कर सकता है। यह हमें हमारी पहचान को सुरक्षित और सशक्त बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 3, माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना बिना किसी निर्णय के। इसका अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं, शारीरिक संवेदनाओं और आसपास के माहौल को पूरी तरह से महसूस करना। जब हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो हम अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीते हैं और अपनी सच्ची पहचान को समझ पाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस या आत्म जागरूकता का मतलब है खुद को जानना, अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को पहचानना और समझना। आत्म जागरूकता हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कौन हैं, हमारी शक्तियां और कमजोरियां क्या हैं और हम कैसे दूसरों के साथ संबंध बनाते हैं। माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस का अभ्यास करने से हमें अपनी पहचान को बनाए रखने में कई तरीके से मदद मिलती है। जब हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो हम अपने आप को वर्तमान में केंद्रित रखते हैं और भूतकाल की चिंता और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। यह हमें हमारे असली स्वभाव को पहचानने में मदद करता है और हमें अपनी पहचान को और गहराई से समझने का मौका देता है। सेल्फ अवेयरनेस का अभ्यास हमें अपनी आंतरिक दुनिया को देखने और समझने में मदद करता है। जब हम आत्म जागरूक होते हैं तो हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का अवलोकन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि वे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। यह हमें अपने मूल्यों और विश्वासों के साथ जुड़ने में मदद करता है और हमें अपनी पहचान को बनाए रखने में सशक्त बनाता है। माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस का अभ्यास हमें हमारे रिश्तों में भी मदद करता है। जब हम आत्म जागरूक होते हैं तो हम दूसरों के साथ अधिक संवेदनशील और समझदारी से व्यवहार कर सकते हैं। हम अपने और दूसरों के बीच स्वस्थ सीमाएं बना सकते हैं और अपने संबंधों में अधिक संतुलन और सामंजस्य ला सकते हैं। माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस का अभ्यास करने के कई तरीके हैं। ध्यान, योग और सांस लेने के व्यायाम जैसे सरल तकनीकों का नियमित अभ्यास हमें वर्तमान में रहने और अपनी आंतरिक दुनिया को समझने में मदद कर सकता है। यह हमें हमारी पहचान को सुरक्षित और सशक्त बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 4, साथियों के दबाव और सामाजिक अपेक्षाओं। जीवन के सफर में हम अक्सर ऐसे परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां हमें अपने साथियों के दबाव और समाज की अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है। ये दबाव हमें हमारी पहचान को बनाए रखने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें इन दबावों के बावजूद अपनी पहचान को स्थायी बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों के दबाव और समाज की अपेक्षाओं का सामना करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। हमें अक्सर लगता है कि हमें अपने साथियों के स्वार्थ और समाज की मान्यताओं का पालन करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी पहचान और मूल्यों को त्याग देना चाहिए। हमें इस दबाव का सामना करके अपनी पहचान को संरक्षित रखना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी पहचान हमारी अनूठी पहचान है और हमें इसे बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। अपनी पहचान को संरक्षित रखने के लिए हमें अपने मूल्यों, धारणाओं और सपनों के प्रति निष्ठा बनाए रखना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमें अपने जीवन की नियंत्रण में रहने का अधिकार है और हमें अपने स्वार्थ की रक्षा करनी चाहिए। साथियों के दबाव और समाज की अपेक्षाओं का सामना करना हमें अपनी पहचान को बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम अपने असली आत्मा के अनुसार जीने का हकदार हैं। नंबर 5, मजबूत समर्थन प्रणाली बनाए रखना। मजबूत समर्थन प्रणाली का मतलब है कि आपके पास ऐसे लोग हों जो आपको समझते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं और आपके कठिन समय में आपका साथ देते हैं। यह समर्थन प्रणाली आपके परिवार, दोस्तों, साथी कार्यकर्ता और अन्य लोगों से मिलकर बन सकती है जिन पर आप विश्वास करते हैं। एक मजबूत समर्थन प्रणाली हमें अपनी पहचान को समझने और उसे बनाए रखने में मदद करती है। जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो यह प्रणाली हमें मानसिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करती है जिससे हम अपने आप को स्थिर रख सकते हैं। भावनात्मक समर्थन हमें हमारे मुश्किल समय में संबल देता है। जब हम अपने दोस्तों या परिवार से अपने समस्याओं के बारे में बात करते हैं तो हमें हल्का महसूस होता है और हमारे मन का बोझ कम हो जाता है। इससे हमारी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। एक मजबूत समर्थन प्रणाली हमें प्रोत्साहित करती है
और हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। जब हमें लगता है कि हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते, तो हमारा समर्थन समूह हमें प्रेरित करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देता है। स्वास्थ्य और भलाई। समर्थन प्रणाली हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम तनाव और चिंता में होते हैं, तो हमारे समर्थन समूह के लोग हमें शांत करते हैं और हमें स्वास्थ्यप्रद आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। मजबूत समर्थन प्रणाली हमें स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावना भी प्रदान करती है। जब हमारे पास लोग होते हैं जो हमें समर्थन देते हैं, तो हम अपने निर्णयों को स्वतंत्रता से ले सकते हैं और अपनी पहचान को बनाए रख सकते हैं। नंबर 6, आत्म देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य। आत्म देखभाल का मतलब है कि हम अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यह हमारे दैनिक जीवन में संतुलन और संतोष बनाए रखने में मदद करता है। आत्म देखभाल में सही खानपान, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और अपने शौक को समय देना शामिल होता है। मानसिक स्वास्थ्य हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं और हमारी पहचान मजबूत रहती है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमें तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से बचाता है। आत्म देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य का अभ्यास कैसे करें? 1. स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली अपनाएं। स्वस्थ भोजन करें, नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। यह न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत करेगा। 2. समय निकालें। अपने शौक और रुचियों को समय दें। इससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा और आप अपनी पहचान को और भी बेहतर समझ पाएंगे। 3. सकारात्मक सोच। अपने विचारों को सकारात्मक रखें। सकारात्मक सोच से हम जीवन की कठिनाइयों का सामना अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। 4. समय प्रबंधन। अपने समय का सही प्रबंधन करें। इससे आप तनाव मुक्त रहेंगे और अपने काम को सही तरीके से कर पाएंगे। 5. समर्थन प्राप्त करें। अपने दोस्तों, परिवार और साथियों से मदद लें। जब हम किसी से अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं, तो हमारा मानसिक बोझ हल्का हो जाता है। 6. ध्यान और योग। ध्यान और योग का अभ्यास करें। यह आपके मन को शांत रखेगा और आपको आंतरिक शांति का अनुभव कराएगा। आत्म देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य का पहचान पर प्रभाव। आत्म देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने से हमारी पहचान मजबूत और स्थिर रहती है। यह हमें अपने आप से जुड़े रहने में मदद करता है और हमें यह समझने में सहायता करता है कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी आत्म देखभाल का ध्यान रखते हैं, तो हम अपने निर्णयों को सही तरीके से ले पाते हैं और हमारी पहचान को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने से हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं और अपनी पहचान को स्थिर रख सकते हैं। दोस्तों, आत्म देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य का अभ्यास हमारी पहचान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रखता है, जिससे हम अपनी पहचान को समझने और बनाए रखने में सक्षम होते हैं। इसलिए अपने जीवन में आत्म देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और अपनी पहचान को मजबूत बनाए रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें।